वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। छलांग बैच में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा आपका प्लेन की ज्योमेट्री है। एक्चुअली प्लेन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। हम इस लेसन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं वो 3 पॉइंट लिख देता हूँ। 3 ही पॉइंट है। ओके, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, सब डिस्कस करेंगे। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें कुछ सब पार्ट्स है वो भी डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं सब पार्ट्स इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। और तीसरा है स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला एक सिंपल से एक फॉर्मूला है। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कोई 2 पॉइंट का, अब मैं वो 2 पॉइंट बताता हूं क्या है। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब ये x2 y2 क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, आपका टू वे प्लेन में मतलब क्या हो रहा है, टू वे प्लेन का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। अगर आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है, आपको ये 2 एक्सिस मालूम है, ये तो बेसिक है। यहां पर आपका ओरिजिन होता है, यहां पर कोऑर्डिनेट आपका होता है 0,0, बराबर। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अगर मान लो कोई पॉइंट दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट वर्ड अगर आपको फैमिलियर नहीं है तो समझ लो, यहां पर मैं पॉइंट बना रहा हूं। समझो यहां पर पॉइंट दिया है ए। अब ये ए पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं x1 और y1। ओके, x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x1 जो होता है ये यहां से डिस्टेंस होता है। ओके, x एक्सिस तक, और ये y1 ये वाला डिस्टेंस होता है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, समझो ये b है और ये है x2, y2, ये वाला पॉइंट। अब ये भी क्या है, x2 और y2 का ओरिजिन है। ओके, समझा ओरिजिन। अब याद रखना ये बात, अभी मैं ये दो पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो बन जाएगी एक लाइन, और वो लाइन का आपको डिस्टेंस, एक्चुअली वो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको बताना है। तो पॉइंट्स का डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब आपको एक बात मालूम है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो ये वाला टर्म स्क्वायर है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। आपको मालूम है कि स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। ये वाला भी स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव नंबर को अगर तुम पॉजिटिव नंबर से ऐड करोगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ओके, और उसका स्क्वायर रूट तो हमेशा एज यूजुअल पॉजिटिव ही रहने वाला है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो ए आपको दिया है 2,3 और बी आपको दिया है 4,-2। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एग्जाम में तुमको क्या पूछेगा, ए और बी पॉइंट दिए हैं, आप डिस्टेंस निकालो ये दोनों का। तो आसानी से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 और x1। देखो x2 आपको समझ जाना चाहिए अभी तक ये है 4, फिर x1 क्या है यहाँ पर 2, ये समझ रहा है ना, ये x1 है, ये y1 है, और ये सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2। ओके, अब 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, देखो y2 है -2 माइनस y1 क्या है 3। ओके, स्क्वायर। अब मैं इसका अगर स्क्वायर लू, 4 माइनस 2 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, बराबर। प्लस यहां पर देखो -2 -3, यहां पर प्लस हो जाएगा नंबर पर, बड़े नंबर का साइन माइनस, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब ये स्क्वायर रूट देखो, 25 प्लस 4 करो 29 मिल जाएगा। अब 29 का स्क्वायर रूट तो मालूम नहीं है अपने को, तो यहां पर ही रुक जाओ। ओके, समझा। ऐसे इस प्रकार से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब एक और बात सुन लो, अगर समझो कोई पॉइंट दिया है आपको और वो पॉइंट अगर आपको ओरिजिन से ज्वाइंट किया है, वो पॉइंट को आपको ओरिजिन से ज्वाइंट किया है। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, प्रीलिम्स में भी देखे रहोगे और प्री बोर्ड्स वाले एग्जाम्स में भी देखे रहोगे आप। ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछता है और बहुत कॉमन क्वेश्चंस है।
6 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का, याद रखना बोर्ड में। ओके, अब देखो यहाँ पर समझो मैंने मान लिया x1 और y1 है। ओके, क्या मान लिया, x1 और y1 है। अब मुझे बताओ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओरिजिन से, मतलब 1.0,0 है और एक पॉइंट है तुम्हारा x1 y1। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर x2 जो है, x2 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है ना x2। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, 0 है ना, दोनों भी 0 है। तो x2 और y2 क्या है, x2 और y2 क्या है, 0 है तुम्हारा। तो x1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 0 माइनस x1 क्या होगा, माइनस x1 होगा। माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी होगा, तो ये y1 स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, when one of the point is origin, one of the point is origin। ओके, origin माने 0,0। ये वाला पॉइंट अगर रहेगा तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक पॉइंट दिया रहेगा, वो एक्स और वाई मान लेना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, वाई स्क्वायर की वैल्यू डालो और आंसर पाओ। बहुत सिंपल है। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला करते हैं, इसके बाद कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। चलो मिटा देता हूं। चलो अब आगे का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ये भी बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल है, बस आप कंसेप्ट समझ लो। सेक्शन फॉर्मूला, ओके, सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला है क्या, क्या चीजें मैं सब बताता हूँ। समझो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही आपको कोई एक लाइन दिया है, लाइन का नाम मैं ए बी ले लेता हूँ। यूजुअल, सबसे सिंपल, सबसे आसान समझने में। समझो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी। ओके, पॉइंट है पी। अब इसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ तो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट मैं x और y मान लेता हूं। ओके, समझ में आया। ए का कोऑर्डिनेट मैं x1 y1 मान रहा हूं, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान रहा हूं और p का कोऑर्डिनेट x और y मान रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है वो सुनो। बोलेगा कि p कोई पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब बोलेगा कि एक रेशियो, एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझो बोला कि 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ओके, क्या बोलेगा, चलो 3:1 ले लेते हैं, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ रेशियो। अगर याद रखना, अगर रेशियो वर्ड आया क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा रेशियो वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब रेशियो वाला फॉर्मूला है क्या, मैं डायरेक्ट एक्स का वैल्यू यहां से ढूंढ सकता हूं और वाई का वैल्यू भी। उसका फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये है x के लिए। सेम टू सेम फॉर्मूला है y के लिए। आपको बस एक ही बार याद रखना है, क्योंकि यहां पर बस x2 की जगह पे y2 हो जाएगा। m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। सिंपल, बहुत सिंपल है। x का और y का आपको आसानी के साथ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये जो m है ये क्या है, ये है तुम्हारे रेशियो। क्या है, रेशियो m और nb। ओके, nb क्या है, रेशियो है, जो कि कैसे दिखते हैं, m:n के फॉर्म में, m:n। इसको क्या बोलते हैं, m:n फॉर्म। ओके, तो ये रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में। कभी कभी क्या करता है, तुमको रेशियो फाइंड आउट करने बोलता है और तुमको बाकी सब वैल्यूज दे दिया जाएगा, यानी x2 दिया जाएगा, x दिया जाएगा, x1 दे दिया जाएगा, m और n आपको ढूंढना देगा। तो आप थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर एक चीज दिया दूसरा चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी के साथ। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला की बात। अब सेक्शन में एक और चीज है जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं वापिस एक लाइन कंसिडर करूँ, इस बार थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, चलो एक्स वाई ले लेते हैं। ओके, एक्स के कोऑर्डिनेट में वापस ले रहा हूँ x1 y1, y के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ x2 y2। ओके, ये दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी भी एक पॉइंट P है जो दोनों लाइन को, मतलब ये वाले XY लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब पर डिवाइड कैसे कर रहा है इस बार
इसका चलो कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स वाई। अब की बार ये पी जो है ये डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ए और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये जो पी है, पी के लेफ्ट साइड जितना भी एरिया है, मतलब जितना भी लाइन है वो इक्वल है राइट साइड के इक्वल है, मतलब पी के राइट बाजू में। ओके, अब तभी लगेगा तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या? आप आसानी के साथ x निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, x वाले कोऑर्डिनेट y वाले कोऑर्डिनेट प्लस कर दो, x1 प्लस x2 उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। ओके, ये सेम टू सेम एवरेज लेना जैसा है। ओके, आपको अगर मालूम रहेगा तो साइंस में पढ़ा होगा आपने कि एवरेज कैसे लेते हैं। ओके, वही चीज करना है, एवरेज ही लेना है। ओके, देखो y1 प्लस y2 अपॉन 2, देखो आसान है, x के कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। चलो मिड पॉइंट भी समझ में आ गया। अब एक और केस है, एक और केस में यहां पर बता दे रहा हूं। चलो ओके, चलेगा ना? ओके, देखो अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लो आपके पास एक कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। पी का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, आर के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ओके, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर एक जो एंगल है उधर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सामने वाले लाइन पर, एंगल से लाइन पर और एंगल से लाइन पर। अब ये जो पॉइंट मिला है इसको बोलते हैं जी। इसका नाम क्या है? सेंट्रोइड। क्या है? सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब ये नया चीज क्या है, किस खेत की मूल है, अभी समझेंगे। ओके, अब इसको हमेशा डिनोट किया जाता है जी के साथ। ओके, जी के साथ। नॉर्मली यूजुअल नोटेशंस में जी ही मिलता है। ओके, जी ही बोला जाता है इसको। ओके, अब देखो जी जो है तुम्हारा, उसका सिंपली फॉर्मूला क्या है, मतलब जी के भी कोई कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। जी के कोऑर्डिनेट्स चलो मान लेते हैं हम लोग एक्स और वाई है। ओके, सिंपल एज यूजुअल, जैसे बाकी सब में लिया। अब मैं एक्स का फॉर्मूला आसानी से बता सकता हूँ। क्या करना है, इसमें भी एवरेज ही लेना है, पर इसमें 3 चीज का लेना है, डिवाइड बाय 3 करना है। सेम है मिड पॉइंट जैसे, बस उसमें x1 x2 था, इसमें x1 x2 x3 है, एक x3 ऐड हो गया। वहां पर 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर लो। ओके, अब y भी सेम टू सेम फाइंड आउट कर सकते हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 द होल अपॉन 3। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल आपको कोई चीज नहीं मिलेगा पूरे 10th स्टैंडर्ड की बुक में। ओके, देख लो, कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो, पर नोट्स जरूर बनाना प्लीज, बहुत हेल्प देंगे बाद में। ओके, चलो छाप लो, स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देता हूं। चलो अब वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे आसान पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इधर से। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब जरा ध्यान से देखना, ये स्लोप ऑफ अ लाइन डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स पे। अब ये 2 पार्ट्स कौन से वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलो सबसे पहला है आपका एंगल के बेसिस पर। एंगल मान लो थीटा, ये जानते रहोगे, जाना पहचाना है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुआ है। IIT पारा होगा, जाके जरूर देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के 1 शॉट्स लगाए हुए हैं। दूसरा है पॉइंट्स के बेसिस पर। पॉइंट्स माने कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने एक एक्सिस बनाई। देखो ध्यान दो जरा, ओरिजिन है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, समझा? अगर मैं कोई एक लाइन बना दूं ऐसी कुछ, ओके, मैंने ये लाइन बना दी जिसका मैंने लाइन का नाम दिया L। अब मुझे ये लाइन का अगर स्लोप मालूम करना है तो स्लोप का सीधा फॉर्मूला है tan थीटा। क्या है? tan थीटा। अब एक बात नोटिस करो, tan थीटा जो है, देखो मैं एक और बात बताना भूल गया यहाँ पर,
ये जो स्लोप है तुम्हारा, ये हमेशा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मतलब आपको जब भी स्लोप का दिखेगा कोई भी क्वेश्चन, उसमें m जरूर दिखेगा आपको, ये m। ओके, ये m का मतलब क्या है, स्लोप है। ओके, स्मॉल m। और जो अपने पहले वाले, इसके पहले वाले जो देखा m, वो रेशियो वाला था। ओके, वो रेशियो वाला था। अब जान लो एक और बात, ये डायग्रामेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। देखो, तुम्हारा जो लाइन है उसका एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, वो होता है तुम्हारा थीटा। ओके, वो होता है तुम्हारा थीटा। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक है, स्लोप कैन बी नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हो सकता है। ओके, अभी यहां पर ही मैं बता दे रहा हूं, ये वाले डायग्राम में। चलो, अगर मैं कुछ इस प्रकार से लाइन खींच दूं और ये लाइन को नाम दूं m, अब इसका जो आपका एंगल है वो इस वाले एंगल के साथ बनेगा। ये वाला एंगल तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा थीटा। समझे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तुम्हारा एंगल लिया जाता है, इतना याद रखना। ओके, tan थीटा। और एक बात, यहाँ पर एक्स एक्सिस का स्लोप तुम्हारा 0 होता है। क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप तुम्हारा होता है 0 और वाई एक्सिस का स्लोप होता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। मैं पोस्ट डाल दूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, जाके जरूर देख सकते हो। चैनल पे नए हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो और सब्सक्राइब प्लीज करो, ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस हमारे आपकी तरफ पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। चलो, अभी देखो tan थीटा था। अब ये जो tan थीटा है, अगर थीटा का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, क्या देगा? बोलेगा थीटा 45 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है, निकालो स्लोप्स। तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है tan अगर थीटा 45 दिया है तो क्या बोलोगे? tan 45 डिग्री, बताओ कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है ना? अच्छा, ये भी नहीं मालूम कहाँ से आ रहा है, वापस आईटी पारी होगी या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके जरूर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लो। वहां पर मैंने बताया ये सब कैसे याद रखा जाता है, और बोर्ड के कुछ टिप्स भी मैंने शेयर किए हैं इस पर। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट्स वाले पे। पॉइंट्स वाले का सिंपल सा फंडा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल एज दिस फॉर्मूला। ओके, ऊपर y आएगा, नीचे x आएगा, 2 पहले y1 बाद में, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, ऐसा याद रख सकते हो। 2 से 1 माइनस हो सकता है, इसीलिए ये फॉर्मूला है। अब सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन का स्लोप है। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, चलो देख लो। यहां पर वापिस मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं। अब मैं यहां पर एक लाइन बनाया जो कि नेगेटिव स्लोप वाली थी। चलो ये m वाली कंसिडर करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी मैं 2 पॉइंट उठाऊं, चाहे वो ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, चाहे ये 2 हो, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाओ और वो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, समझो मैंने ए पॉइंट उठाया x1, y1, बी पॉइंट उठाया x2, y2। अब ये पॉइंट्स कितने भी दूर हो सकते हैं, कितने भी पास हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या है, वो लाइन पर होना चाहिए। क्या कंडीशन है? दिस पॉइंट्स शुड लाई ऑन दी लाइन। ये कंडीशन है, उस लाइन पर ही होना चाहिए, तभी जाके आप उसका स्लोप बता पाओगे। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तुमको, कोऑर्डिनेट्स को फॉर्मूला में डालो और स्लोप निकालो। इतना आसान चीज है ये। ओके, आसानी के साथ यहाँ पर आपका स्लोप निकल जाएगा और आपको आसानी के साथ बोर्ड में मार्क्स मिल जाएंगे 2, 3, 4, जितना भी ये कंसेप्ट यूज होगा उतना। ओके, वैसे तो 6 मार्क्स का आता है ये पूरा जो लेसन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान लेसन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो अच्छे से करके जाना। अब इतनी सारी बातें हो गई, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा दे रहा हूं। चलो, अब देखो, यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आई होप पसंद आया रहेगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमारी कम्युनिटी को बिल्ड करने में मदद करो हमारी। आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में प्लीज आगे बढ़ाओ चैनल को। ओके,
तो छलांग बैच याद रखना नाम, छलांग बैच। यहाँ पर सारे वन शॉट वीडियोस आ रहे हैं बोर्ड के लिए। ओके, बोर्ड नज़दीक आ रहे, अच्छे से पढ़ाई करो प्लीज़। माँ बाप का थोड़ा ख्याल करना पढ़ने से पहले। ओके, चलो मिलते हैं छलांग के नेक्स्ट वीडियो में।